हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की पत्र। लिखते हैं, नियमित रूप से निर्धारित संख्या में जप करने से सभी प्रकार की शुभता आती है। यह जानकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि तुम यह तथ्य समझ गए। यदि जप करते समय विभिन्न प्रकार के सांसारिक विचार आपको परेशान करते हैं तो निराश नहीं हो। ऐसे निरर्थक विचार जप के द्वारा चले जाएं तो उनके कारण परेशान नहीं हो। तो हाँ, आप समय से पूर्व ही जप के परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकते। जब आपका हरिनाम के प्रति अत्यंत गहन आकर्षण होगा तब सांसारिक विचारों का मोह स्वयं ही कम हो जाएगा। यदि हम हरिनाम जप के प्रति अत्यंत उत्साहित नहीं रहेंगे तो हम किस प्रकार इन विचारों से छुटकारा पा सकेंगे। यदि हम तन मन एवं आत्मा से हरिनाम की सेवा करेंगे तब वे अपना परम शुभ रूप हमें प्रकट कर देंगे। तो जप करने के जो परिणाम है, क्या क्या परिणाम है? चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनं, सर्वात्मा संपन्नं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यह है जप करने के परिणाम। चेतोदर मार्जनम, चित्त का शुद्धिकरण हो जाता है, चित्त साफ हो जाता है। मन तो लक्ष्य साबुन से हो जाता है, सॉरी, शरीर तो साबुन से हो जाता है, बट मन किससे होता है? हरिनाम से। भव महादावाग निर्वापनम, जो संसार के दुख है, संसार के जो ताप है, वो समाप्त हो जाता है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, तो एक पर्टिकुलर फूल होता है, चंद्रमा की रोशनी में वो खिलता है। तो इसी प्रकार चंद्रमा की जो रोशनी है, हरिनाम रूपी चंद्रमा की रोशनी जब हमारे हृदय पे पड़ती है, हमारी आत्मा पर पड़ती है, तो हमारी आत्मा लोभ, मोह, क्रोध, इन अनर्थों से मुक्त होकर एक फूल की बातें खिलती है। और उससे क्या प्रकाशित होता है? प्रेम, प्रेम का प्रकाश प्रकाशित। विद्यावधू जीवनम, विद्या जो बुद्धि है वो बढ़ जाती है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, जो आनंद है, आनंद का जो समुद्र है, सागर है, वो बढ़ता है। प्रतिपदम, पद पद पर परम विजय दे, सभी जीवों के हृदय पर श्री कृष्ण जय का जय संकीर्तन है, वो विजय प्राप्त करता है। तो परिणाम है ये। पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? धैर्य, धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं कि धीरज रखिए। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ऐसा हो, क्योंकि हम क्या है? हम बद्ध जीव हैं, बद्ध, बंधे हुए, कंडीशन, जिन्हें हाथ पैर से बांध दिया गया, बद्ध जीव। जैसे एयर कंडीशन, एसी होता है, एयर कंडीशन। एसी क्या करता है? रूम के एयर को क्या कर देता है? कंडीशन कर देता है, बांध देता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर। एयर कंडीशन, जिसने बांध दिया है, एयर को बांध दिया। जिस प्रकार हम क्या है? हम भी कंडीशन है, किसके द्वारा? कर्मों के द्वारा। कर्मों ने हमको बांध दिया है, इस प्रकृति ने, काल चक्र ने, यहाँ के संसार के आत्मा को क्या हुआ? बांधा हुआ। और अच्छा, फिर ये बंधन दिखता क्यों नहीं है? ये बंधन दिखाई नहीं देता है, पर ये बंधन है। और हमें कौन मुक्त कर सकता है? जो इस बंधन से परे है। हम सब तो बंधे हुए हैं, तो हम एक दूसरे को मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी बंधे हैं, मैं भी बंधा हूं, है ना? तो आपके भी हाथ बंधे हुए हैं, मेरे भी बंधे हुए, तो हम एक दूसरे को मुक्त नहीं कर सकते। मुक्त कौन कर सकता है? हमें कौन राहत दे सकता है? जो इस बंधन से परे है, जो बंधा नहीं हुआ है। और वो कौन है? वो है गुरुदेव, गुरुजन, वैष्णव जन, ये जो है
बंधे नहीं होते, इसलिए ये जो है वो हमें काल चक्र से मुक्त कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं ये हरे कृष्ण महामंत्र हम बद्ध जीवों के लिए लेकर आए कि आप इसका जप कीजिए, और जितना अधिक हमारी आकर्षण, शुरुआत में हम एक श्रद्धा भाव से जुड़ते हैं, हमारी श्रद्धा अनेकों जगह हो सकती है। तो शुरुआत में हम जुड़ते हैं कोमल श्रद्धा के भाव से। वो श्रद्धा हरिनाम के प्रति, प्रसाद के प्रति, भगवान के प्रति, मंदिर के प्रति, या किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है, तो उससे हम जुड़ते हैं। पर जब जब धीरे धीरे हम उसके बाद क्या करते हैं, हम वहां पर साधु का संग करते हैं, फिर भजन क्रिया, हरे कृष्ण महामंत्र के जब की प्रक्रिया में हम शुरू करते हैं, उससे अनर्थ निवृत्ति होता है। तो धीरे 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 हमारी जो जो कोमल श्रद्धा है वो स्ट्रॉन्ग निष्ठा में बदल जाती है। जैसे हम पानी है, पानी को फ्रीजर में रखते हैं, तो कुछ समय बाद वो क्या बन जाएगा, कुछ घंटों के बाद वो क्या बन जाएगा, बर्फ, सॉलिड आइस। तो पानी सॉलिड आइस पर, उसी प्रकार हमारी जो श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा, वो क्या बन जाएगी, सॉलिड सॉलिड बन जाएगी, जिसे क्या कहते हैं, निष्ठा। तो यहाँ कह रहे हैं धीरज रखिए। ऐसा नहीं है जो जब के परिणाम तुरंत, है ना, 2 मीडल्स 2 मीडल्स मैगी नूडल्स नहीं है कि किया और आ गया। धीरज रखिए, ये जो जब के परिणाम है सब अवश्य प्राप्त हो, सब प्रकार की शुद्धता आपको प्राप्त होगी, पर धीरज रखिए। जैसे जैसे हमारा आकर्षण हरिनाम के प्रति बढ़ेगा, हमारा आकर्षण संसार की मोह माया के प्रति कम होता जाएगा, और जितना आकर्षण कम होगा संसार के प्रति, उतना हम भक्ति में स्थिर होते जाएंगे, स्टेबल होते जाएंगे। और देखिएगा तब अद्भुत ही चमत्कार होंगे हमारे व्यक्तित्व में। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं परेशान मत होइए। अब अब मतलब प्राय जप करते समय बहुत सारे जो विचार हैं, संसार के विचार जो हैं, हमें परेशान करते होंगे। मन में बहुत सारे विचार आते हैं, जॉब से, घर के, बच्चों के, संसार के, हमारी इच्छाएं। एक्चुअली आपको पता है, जब हम जप करते हैं तो वास्तव में हमारी क्या इच्छा होती है, कभी कभी लोग लोगों को भी ना समझ नहीं आता है, क्योंकि इतने सारे थॉट्स मन में घूमते हैं ना, एक व्यक्ति को भी पता नहीं चलता है मेरी वास्तव में इच्छा क्या है, मेरी वास्तव में चाहत क्या है, व्हाट आई वांट टू डू। आज 70% दुनिया तो इसी में ही कंफ्यूज है। हमारा जो यूथ है वो इसमें ही कंफ्यूज है कि उसको करना क्या है। 10th के बाद बच्चों के बच्चे अपनी स्ट्रीम चूज नहीं कर पाते हैं, उन्हें नहीं पता यार मुझे साइंस लेना, मुझे डॉक्टर बनना है, क्या करना, सब खिचड़ी पकड़ दिए। और जब आप जब करते हो, आप ऑब्जर्व करके देखिए, ये टेस्ट करके देखिए, जब आप जब करते हो तो वास्तव में शुरुआत में तो बहुत सारे विचार आएंगे, है ना, पर आप जैसे जैसे 4 8 माला करेंगे, 8 10 12 16 माला, तो देखिएगा धीरे धीरे जो विचार है ना, जो आउटसाइड विचार होते हैं, जो हल्के फुल्के होते हैं, वो सब निकल जाते हैं। और जो वास्तव में हमारी जो कोर हृदय की इच्छाएं होती है ना, वो प्रकट होती है, वो दिखती है, उनका दर्शन होता है। और मन ना उन्हीं इच्छाओं के आसपास घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो क्लियर समझता है यार, ये इसकी इच्छा, हमारी इच्छा यहाँ पर है, हम यहाँ पर अटके हुए हैं। पर ये आप करके देखिए, आप कभी ना कॉन्सेंट्रेटेड होके ढंग से बैठ कर लगातार 10 12 15 राउंड करके देखिए, आपको आपको दर्शन करा देगा हरिनाम हमारी स्थिति क्या है। तो भगवान, ये भी भगवान की कृपा है, कम से कम पता तो चले हम खड़े कहाँ हैं। हम अपने आप को महान भक्त समझ रहे हैं, और पता चला हम तो क्या है, हमें तो जमीन पर भी हम खड़े नहीं है, हम तो नीचे दलदल में धंसते जा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं हम आकाश में उड़ रहे हैं। तो हरिनाम जो है हम हमें हमारे अनर्थों का दर्शन भी कराता है, पर हर किसी को नहीं कराता है, सिर्फ सिंसियर व्यक्ति को कराता है, जो वास्तव में इन अनर्थों से ऊपर उठना चाहता है। तो भगवान सबसे पहले क्या करते हैं, दर्शन कराते हैं कि हमारी वास्तविक स्थिति है क्या, हम अपने आप को पहचाने, हम कहाँ खड़े हैं। भाई हम जमीन पर खड़े भी हैं कि नहीं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो क्या हुआ, पहले अमृत नहीं निकला, समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला था, विष, हलाहल विष निकला था। और पूरी पृथ्वी, पूरा संसार
त्राही त्राही कर दिया। फिर शिव भगवान शिव आए, उन्होंने उसको ग्रहण किया। भगवान शिव का नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ। हाँ? तो जिस प्रकार हम अपने घर में झाड़ू मारते हैं, तो बहुत गंदा कमरा है, आप झाड़ू मारो तो क्या होगा? पहले धूल उठेगा, है ना, पहले गंदगी उठेगी, फिर मारते रहिए मारते रहिए मारते रहिए, क्या हो जाएगा? एक दिन साफ हो जाएगा। एक एक समय। तो इसी प्रकार पहले हरिनाम में दर्शन कराएगा हमारे नर्त, फिर धीरे धीरे क्या होगा? वो नर्त साफ हो जाएगा। पर एक ही बात पर जोर दिया गया है कि धीरज रखिए, धीरज रखिए, ध्यानपूर्वक जप कीजिए और अपना जो आकर्षण है वो हरिनाम के प्रति बढ़ाइए। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आज है 23 अप्रैल